हेलो, वेलकम बैक टू द चैनल। आज का हमारा टॉपिक है हाफमैन एन्कोडिंग। ये एक्चुअली पार्ट 2 है उस वीडियो का जिसमें हमने हाफमैन ट्री बनाना सीखा था। आज हम इसका सेकंड पार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन का, जिसमें हमने एक बाइनरी कोड हमें गिवन है और हमने उसको डीकोड करना है। ये जो ट्री है ये मैंने पार्ट 1 वाली वीडियो से लिया, अगर किसने नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में या प्लेलिस्ट में चेक कर सकता है। ये हफमैन ट्री हमने बना लिया था पार्ट 1 में। अब इसका एक रूल है बनाने का कि अब हमने इसको नंबरिंग करनी है 0 या 1 की फॉर्म में, सिर्फ बाइनरी की फॉर्म में। तो जो भी लेफ्ट चाइल्ड होगा उसको हम हमेशा 0 देंगे और जो राइट चाइल्ड होगा उसको हमेशा 1 देंगे। अब 100 जो रूट है उसका चेक करेंगे, उसके लेफ्ट पे f है और राइट पे 55 है। तो f को हम 0 कोड दे देंगे और 55 को हम 1 मेंशन कर देंगे। इसी तरह सारे ट्री पे करेंगे। यहाँ पे 0 1 0 एंड 1, 30 का 14 0 एंड 16 1, 14 के लिए a 0 एंड b 1। अभी हमने सारे ट्री को लेबल कर लिया। अभी जो हमारे पास नंबरिंग आई है इससे हम एक सेपरेट टेबल बनाएंगे, वही जो टेबल हमें पहले क्वेश्चन में गिवन था, जिसमें एक साइड पे अल्फ़ाबेट्स लिखे थे, दूसरी तरफ फ्रीक्वेंसीज। वही हम यहाँ पे दोबारा बनाएंगे और उस टेबल से फिर आगे फिल करेंगे कोड। हमने इसको वैल्यूज देनी कुछ इस तरह से है कि ट्री में जहाँ ए के लिए हम कोड ढूंढ रहे हैं, ए को ढूंढेंगे जहाँ ट्री में ये यहाँ पे है। इससे ऊपर जाते जाएंगे, हर ब्रांच हर रूट हर पेरेंट चेक करते जाएंगे तब तक जब हम रूट पे नहीं पहुंच जाते। अब जब हम रूट पे पहुंच जाएंगे तो हमने ऊपर से कोड लिखना शुरू करना है। 55 का 1 था, देन 30 पे 1, फिर 0 और फिर ए के लिए भी 0 था, तो ये ए का कोड आया। इसी तरह बी के लिए करेंगे। बी से 14 पे जाएगा, 14 से 30, 55 एंड देन 100। ऊपर से कोड लिखना शुरू करेंगे 1 1 0 और फिर बी के लिए फिर से हमारे पास 1 ही है। इसी तरह हम सारा टेबल फिल कर लेंगे। लास्ट पे हमारे पास f आया और f के लिए सिर्फ एक 0 ही है, एक ही था, उसके आगे कोई ट्री है नहीं, तो इसको हम सिर्फ 0 लिखेंगे। अब हम एक और कॉलम बनाएंगे जो शो करेगा कि कितनी बिट्स यूज़ हो रही हैं इनको रिप्रेजेंट करने में। तो जो फ्रीक्वेंसी होगी उसको लिखेंगे और साथ मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ डिजिट्स कोड में जितने थे। ए के लिए 4 थे तो 5 इंटू 4 करेंगे। और फिर बी के लिए हमने कितने यूज़ किए हैं कोड में डिजिट्स 4, तो 4 इंटू 9 36। इस तरह सारों को मल्टीप्लाई करेंगे और लिख के एंड पे टोटल बिट्स निकालने के लिए जो हमारे पास सारी वैल्यूज आएंगी उनको हम सम कर देंगे, तो हमारे पास टोटल बिट्स कितनी यूज़ होंगी इसको रिप्रेजेंट करने में वो आ जाएंगी। अब वापस क्वेश्चन की तरफ आते हैं। जो हमें कोड गिवन था उसको हमने डीकोड करना कैसे है। अब ये सारा कोड मैंने नेक्स्ट पेज पे लिख लिया। ये है कि चेक करना है हमारे पास टेबल में कौन कौन सी वैल्यूज गिवन है। 0 था और 0 एक लेटर है हमारे पास f। आगे 1 1 0 0। अब इसको चेक करेंगे कि ये कहाँ पे है। 1 1 0 0 हमारे पूरे टेबल में a रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हम इन 4 डिजिट्स को मिला के a बना देंगे। आगे अब 1 0 1 0 हमारे पास c भी है और d भी है, लेकिन आगे क्या आ रहा है एक और 0 और कोई ऐसा डिजिट नहीं है हमारे पास जो 4 या 5 का हो, तो उसको हम देखेंगे बस 1 0 0 सी हो जाएगा और 1 1 बचा एंड पे, वो ई से ई रिप्रेजेंट कर रहा है उसको। तो ये हमारे पास बन गया वर्ड फेस और यही हमारा आंसर था। जो उसने हमें कोड दिया हुआ था उसको हमने डी कोड किया तो वो फेस बन रहा है।